रिंकू दीदी, क्या ऐसे मिलेगी हमें मर्दों के बीच में बराबरी? बट रिंकू दीदी, आई कैन फील योर पेन टोटली। अब क्या है ना कि ये इन सीटी बजाने वालों के बीच में ना आप फंस गई हैं। ये आपके साथ साथ हम सबको भी अपनी डर्टी इमेजिनेशन में देखना चाहते हैं। हेलो मिश्रा जी, एक तरफ सोशल मीडिया पे मैडम हाइट बिल्डिंग की डिमोलिश होने का काउंटडाउन बिल्ड हो रहा है और दूसरी तरफ ये रोजदेन फ्रोस्ट वाली लड़की हमारी इमेज की इमारत गिरा रही है। हाँ, कहाँ है हमारे फैंस? सो रहे हैं क्या? जरा मीडिया को बुलाइए, हमें ही हमारे फैंस से बात करनी पड़ेगी। अब आजकल का ना ट्रेंड हो गया है कि हमारे जैसे फेमस इंसान को बदनाम करो और फेमस हो जाओ। देखा नहीं ये कौन है रोजदेन फ्रोस्ट वाली लड़की? हमारे नाम पे वीडियो निकाली, फेमस हो गई, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पाली। चलो जो भी हुआ, हमें जो बोले सो बोले, लेकिन हमारे फैंस को खुल्लम खुल्ला रेपिस्ट बोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फैंस का गुस्सा इनकी इमेज की इमारत ही गिरा दे। ये दो कौड़ी की औरत मेरे डिंपल की उतारेगी, डिंपल की एड़ी की भी नहीं है। अगं काजल, किसको गाली दे रही है तू? ये मेरी सौतन को। सौतन? आई मीना, तुला सांगते, तुम्हारा बेटा ना ये छिचोरी औरत की गंदे गंदे वीडियोस देख के बिगड़ रहा है और ये औरत मेरे डिंपल का नाम बदनाम कर रही है। आता ही कौन डिंपल नवीन? डिंपल माझी सोशल मीडिया स्टार है और ये औरत, ये गंदी औरत तुम्हारे बेटे की सोशल मीडिया स्टार है। आज ना मैं इसको घर के बाहर निकाल के ही रहूंगी। काय करते तू? तेरी ये मजाल तू रिंकू का पोस्टर निकालेगी? तेरे को घर से निकाल देगा, मैं समझी ना? तू ये गंदी औरत के लिए मेरे को घर से निकालेगा? अगर इसका गंदा गाना सुनने का था, गंदा नाच देखने का था, तो मेरे से क्यों शादी किया तूने? बताऊं तेरे से क्यों शादी किया? बता क्यों शादी किया? निकाल इसको अभी क्या, अभी इधर से। मेरे को मालूम है, तू नहीं बोल रही है, तू तेरी डिंपल की जुबान बोल रही है डिंपल ना? को कुछ बोल मत, समझा ना? बोलेगा मैं तेरी डिंपल को, बोलेगा मैं। पोस्टर अभी क्या, अभी हटा के दिखा दे। मैं हटा बंद करो ये कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई। अरे ये रिंकू और ये डिंपल क्या तुम्हें कमा के खिलाने वाली है क्या? जब से ये फोन आया है, दुनिया की तो सुख शांति खराब हो गई है। ए आई तू शांत आई। ए ले। वालेकुम सलाम। सुन रहा हूं मैं सारे शोर, लेकिन हम अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे धमाके भी सुना देंगे। मैडम हाइट्स बिल्डिंग में जगह जगह विस्फोटक लगा दिए गए। डिमोलिशन करने वाली कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी ने ये भरोसा दिलाया है कि उन्होंने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि आम आदमी पर इन धमाकों का कोई असर ना हो। ठीक 5 दिन बाद ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी और ये भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। तो आजकल मेरी स्टूडेंट बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने लगी है। बट एनीवेज, दैट वीडियो इज गेटिंग लॉट ऑफ हिट्स और रिंकू की तो जल गई। देख यार, रिंकू से ना तो मेरा कोई इशू है और ना ही तेरा कोई, राइट? अब यार, हमने ये जो चैनल बनाया था, ये हमने नारी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था और अब पहली बार हम ही एक लड़की के अगेंस्ट उतर गए। यार यू नो, मैंने ये सोचा था कि हमारे इस स्टेप को वो काफी पॉजिटिवली लेगी और हमारी सोच को वो तवज्जो देगी, लेकिन इट्स ओके यार डिम्पल, देख सबको अपनी अपनी दुकान चलानी होती है और सोशल मीडिया वॉर ना है ही ऐसी चीज। यहाँ पे एक्शन पे रिएक्शन चलता रहता है ना, तो व्यूअर्स ऐसे बढ़ते हैं। जाकिर का मैटर भूल गई? कैसे उस इंसिडेंट ने हमारे चैनल की व्यूज की स्पीड को बढ़ा दिया था। हाँ ऑफ कोर्स, और फिर उसके गुंडों ने आके जो तोड़फोड़ मचाई थी हमारे ऑफिस में, वो तू वो भूल गई? ओह, चल घर आ गया मेरा, ध्यान रखना। हाँ बाय। वैसे मुझसे मिलने के लिए पैसे नहीं लगेंगे कनिका? तुमसे डर लगता है अच्छा जी। कि तुम प्रपोज ना कर दो। वेट 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 वेट, ये क्या प्रोग्रेशन चालू है दोनों के बीच में? एक सेकेंड मैं बताती हूँ। अरे अरे, ये बात तुम अपने भाई से पूछो जो मुझसे फ्लर्ट करने की फिराक में है। इज इट? वेल डिम्पल को मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं था, बट सोचा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले फिक्स हो जाए। आज हम फिक्स कर ही देते हैं। 1 सेकेंड। कनिका, आई लव यू। डिम्पल तू देख मैं क्या बोलूं। सो
मैडम हाइट जब तक सलामत है ना तब तक राहुल विल लव यू। वेल 5 दिन में मैडम हाइट्स गिरने वाली है। इसीलिए तो बाय डिम्पल। बाय बाय। डिम्पल, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। क्यों? मैंने तेरे लिए एक रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन बुक की है। आई, किसने बोला तुझे ये सब करने को? अजीब लड़की है। अरे तू सेलिब्रिटी बनती जा रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आई, जिस चैनल को खोलने के लिए तूने मुझे मना किया था ना, आज मैं जो कुछ भी उसी की वजह से। क्योंकि तब मैं चाहती थी कि तू मॉडलिंग करे। अब तू चैनल से फेमस हो या मॉडलिंग से, फेमस तो हो रही है ना, और इसका फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं है। अरे 1 लाख रुपए दे रहे हैं वो लोग इनॉग्रेशन पे। आई, मैं नहीं सोचती यार तेरी तरह। और ये क्या है पैसा पैसा हर वक्त? पैसे के अलावा भी कोई लाइफ है या नहीं? डिम्पल, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? सरिता कितना प्यार करती है तुमसे, और तुम? जानती हूँ that she loves me a lot, पर उनकी चॉइस पे मुझे कभी भरोसा नहीं होता। बहुत जबान चलती है इस डिम्पल की। इसको ऐसे एक्सपोज करना कि अपनी शक्ल दिखाने लायक ना बचे। सिर्फ 2 दिन में मैडम हाइट्स बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। डिमोलिशन कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी की टीम से बात करके पता चला कि इस बिल्डिंग के डिमोलिशन में लगभग 1000 विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आसपास की सारी बिल्डिंग्स को कवर किया जा रहा है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इतना जल्दी घर पे क्या कर रहे हैं? क्यों? तेरे को किसी और का इंतजार था क्या? मेरा घर जब मर्जी आऊं। तेरा घर ऐसा बोल रहा है जैसे कि महल बांध के रखे। हाँ, ना काम ना धाम, फुकटच्या उशारा मारायच्या। अपना बेटा ना म्युनिसिपालिटी स्कूल में जाता है और गिनती के 7 साड़े हैं मेरे पास। पिछड़। इतना ही था ना तो 7 घोड़ों वाला राजकुमार ढूंढ लेती। हाँ। तू तो खाक तरक्की करेगा नहीं, मेरे को ही नौकरी करना पड़ेगा लगता। नौकरी करेगी तू? हैं? उस डिम्पल की ट्रेनिंग बोल रही है ना? वो डिम्पल ना हम औरतों को अपने पैरों पे खड़ा रहने की ट्रेनिंग देती है, तेरी तरह नहीं। तू जाना ये रिंकू के गाने पे जाके नाच पाऊआ मार के। नाचेगा हाँ, क्या खाक तरक्की करेगा? बड़ा गर्व है ना तुझे उस डिम्पल पे? ये देख क्या बढ़िया पोल खुली है उसकी सोशल मीडिया पे। रिंकू को भला बुरा कह के औरतों को शर्म लिहाज का पाठ पढ़ाने वाली डिम्पल की करतूत देखिए। ये उसकी मॉडलिंग की पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अरे ये क्या मेहता जी, आपने मेरी बेटी को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं, यहाँ तक कि किसी ने हमें चाय और पानी के लिए भी नहीं पूछा। मैंने आज इनॉग्रेशन कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरा नया रेस्टोरेंट है और मैं आपकी बेटी से इनॉग्रेशन करवा के अपनी इमेज नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको नहीं मालूम आपकी बेटी का कैसा वीडियो वायरल हुआ है? डिम्पल, तू हिम्मत से काम ले, तेरे फैंस अभी भी तेरे साइड है और मुझे पूरा अंदाजा है कि ये फेक वीडियो उसी रिंकू ने वायरल करवाया है। बेचारी डिम्पल, इसकी इज्जत तो मैडम हाइट बिल्डिंग से पहले ही रह गई। आज ठीक 2:30 पे ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग धराशायी कर दी जाएगी। जिस तरह नियम कायदे कानून को ताक पे रख के घटिया बिल्डिंग मटेरियल से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, इससे बिल्डर्स को सजा तो मिल जाएगी। लेकिन तू कुछ साल नहीं ऑफिस जा रही हूँ। आई, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ऑफिस जा रही हो? अगर आज भी मैं चुप बैठ गई ना तो उस फेक वीडियो को सब लोग सच समझ लेंगे। और आई, मुझे सबको जवाब देना है। तेरा ऑफिस तो मैडम हाइट्स बिल्डिंग के पास ही है। 2:30 बजे वहाँ विस्फोट होने वाला है और 2 बजे से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई सब बंद हो जाएगा। तो क्या करेगी वहाँ जाकर? पुलिस ने भी आसपास के लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया है। आई, वो 1:30 बजे से होगा, मैं उसके पहले ही पहुँच जाऊंगी। तू चिंता मत कर, ठीक है? आई ना डिम्पल,
चुकी है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है और आसमान में पंछी तितर बितर होके उड़ रहे हैं। सर आज हमने सोचा था कि ऑफिस बंद ही रहेगा, लेकिन सुपर डिम्पल ने फोन करके बोला कि आज सब लोग मिलेंगे, क्योंकि उसे नए वीडियो पे भोजपुरी सिंगर रिंकू को जवाब देना था। कैसा जवाब? सर ये उसके इशारे पे डिम्पल का फेक वीडियो वायरल हुआ है। सर डिम्पल बहुत ज्यादा हर्ट थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके एक फोन कॉल से पूरा क्रू रेडी हो गया था सर उससे मिलने के लिए, और हम सब तो डिमोलिशन के बाद यहाँ पहुंचने वाले थे, लेकिन डिम्पल यहाँ पहले कैसे नहीं आना। धमाका तुम्हारी बिल्डिंग में भी हुआ और तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? सर हमें तो लगा कि उसी मैडम हाइट बिल्डिंग का धमाका है। बिल्डिंग के बाकी लोगों का भी स्टेटमेंट लिया सर। इस बिल्डिंग में उसी दौरान ब्लास्ट हुआ जब मैडम हाइट्स में ब्लास्ट हुआ। इसी वजह से सबको लगा कि उसी ब्लास्ट की आवाज थी। मैडम हाइट्स यहाँ से तकरीबन 1000 मीटर दूर होगा। क्या वाकई वहाँ का एक्सप्लोजिव एक्सीडेंटली इस बिल्डिंग का कांच तोड़ते हुए डिम्पल के ऑफिस में गिरा और ब्लास्ट हो गया? सर कहीं भी और डैमेज नहीं हुआ है और एजेंसी का कहना है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी तरह से लिए गए थे। और जरा यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद थी। जाहिर सी बात, सारे सीसीटीवी ऑफ हैं। गाइस गेट रेडी। क्या हुआ, कैसे हुआ, सीसीटीवी से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली। सर कोई विटनेस भी नहीं मिलेगा क्योंकि उस वक्त सब अपने घर के अंदर होंगे। फोरेंसिक टीम कहाँ? ऑन द वे सर। बैठिए। 5 मिनट सर। मैडम हाइट डेमोलिशन के दौरान एक और बिल्डिंग उसके 1000 मीटर के दायरे में जिसमें ब्लास्ट हुआ है, ये बिल्डिंग है, ये देखिए आप। डिम्पल की मौत हो गई थी। यह वही लड़की है जिसने हाल ही में सवाल उठाए थे भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू पर। उसके बाद डिम्पल की कई सारी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हुई थी। बाद में उन तस्वीरों को फेक करार दिया गया था। एक काजल, एक है लाडू। गुड न्यूज लाया हूँ। डिम्पल की मौत हो गई है, गुड न्यूज है। मैं तो दूसरा खुशखबरी लेके आया था। मेरा तरक्की हो गया है। अब मैं तेरी जरूरत का हर सामान लाके देगा तुझे। हमारा बच्चा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ले मिठाई खा। सर डिम्पल का वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद ही उसकी इस तरह से मौत होना, टाइमिंग, लोकेशन, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस जैसा दिख रहा है उससे कहीं अलग? और सर डिम्पल की टीम का कहना है कि उसका वीडियो वायरल होने के पीछे भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू का हाथ है। और सर सोशल मीडिया पे तो क्लियरली लोग कह रहे हैं कि रिंकू ही किलर है। सोशल मीडिया ओपिनियन से कैसे सॉल्व नहीं होते। हमें पर्सनली जाके सेफ एयर के कंपनी में पता करना होगा कि डिम्पल के ऑफिस में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। सर मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैडम हाइट्स बिल्डिंग में जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी डस्ट के अलावा उस बिल्डिंग में और कुछ पहुंच ही नहीं सकता जो एक्सप्लोजन साइट से 1000 मीटर दूरी तक थी। देखिए, शुरुआती जांच में सामने आया कि डिम्पल के ऑफिस में डेक्सोलाइन एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। सेम एक्सप्लोजिव से आपने मैडम हाइट्स को डेमोलिश किया। दिस इज सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी सर। हमारी कंपनी पर कुछ सवाल उठने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमने जितने भी विस्फोटक लगाए थे वो सारे के सारे ब्लास्ट हो गए थे और डिमोलिशन के बाद हमारी टीम ने खुद जाकर चेक किया था ताकि बाद में जाकर कुछ डैमेज ना हो। डिम्पल हमारी टीम की जान थी, उसकी मेहनत, उसका पैशन। ये सेफ एंड सिक्योर कंपनी और गवर्नमेंट का फेल्योर है। बाबा ये एक्सप्लोजन के नाम पर है ना, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सर ये डिम्पल के ऑफिस में हुए ब्लास्ट की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्राइम सीन से जो चीजें बरामद हुई उनमें वायर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट और टाइमर के ट्रेसेस मिले। मतलब ये एक सेपरेट बॉम्ब है। और जिस तरह से डिम्पल की बॉडी डैमेज हुई है उससे ये भी अंदाजा लगाया गया कि उसकी बॉडी बॉम्ब से कुछ ही फीट की दूरी पे होगी। ये क्लियरली एक प्लान मर्डर है। किसी ने जानबूझ के डिम्पल के ऑफिस में बम प्लांट किया और जानबूझ के टाइमिंग वही चुनी जिस वक्त मैडम हाइट्स डेमोलिश हुआ, ताकि दोनों ब्लास्ट में इस मर्डर की थ्योरी को दबाया जा सके। और सर फॉरेंसिक का ये भी अंदाजा है कि शायद इस बॉम्ब को ठीक से असेंबल नहीं किया गया, नहीं तो आसपास के ऑफिस भी डैमेज हो सकते थे।
ठीक से असेंबल नहीं किया मतलब सर, शायद इस बॉम्ब को असेंबल करने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं था, कोई ऐसा था जिसने नया नया बॉम्ब बनाना सीखा था। तो ये नया नया बॉम्ब बनाने वाला कौन हो सकता है, और किसके इशारे पर डिम्पल को मारने का ये शातिर प्लान बनाया गया? काय बाबा, काय बघता तुम्ही? अरे सगी बेटी कहते थे ना डिम्पल को, और उसको ऐसे देख रहे हो? क्या बकवास कर रहे तू? मैं ये जानना चाहता हूं कि डिम्पल के ऐसे वीडियोस किसने वायरल किए हैं? तुम क्या हो ना, अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। साला मेरा ही बैड लक खराब है जो मुझे ऐसा बाप मिला। पुलिस बाहर डिम्पल के कातिल को ढूंढ रही है, पर क्या मालूम कातिल शायद घर में ही हो। राहुल, आई तुझे ऐसा क्या दिखा उस आदमी में जो तूने इस उम्र में उससे शादी कर ली? क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? हक है, पूरा हक है तुझे, लेकिन तुझे तेरे डिसीजंस मुझ पे थोपने का कोई हक नहीं है। आई ही इज नॉट माई फादर, आई वोंट कॉल हिम डैड, ही इज जस्ट योर लव। सॉरी, वैसे आप लोगों में बोलने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। डिम्पल, देखो, अब हम सब एक फैमिली है। मेरा बेटा राहुल तुम्हारा ब्रदर है। देखिए, मुझे ये सब कुछ बहुत ऑड लग रहा है, और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे आप लोगों के साथ में कभी रह भी पाऊंगी या नहीं। शादी ही नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुमसे। तू भी मुझे हट कर रही है। तू तो जानती है ना कि डिम्पल मुझे फादर के रूप में स्वीकार करने लगी थी। लेकिन अंत में मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ पति। बेटी को तो मैं खो ही चुकी हूं ना। यू नो कनिका, ये डोमेस्टिक वायलेंस ना कुछ ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। कनिका, तू सोशल मीडिया पे कोई चैनल स्टार्ट करने की बात कर रही थी ना? हाँ। तो क्यों ना हम उसी को मीडियम बना के कुछ स्टार्ट करते हैं? मतलब कैसे? आई कैन बी द वॉइस ऑफ योर राइटिंग। डिम्पल, रेडी? ओके, 1 2 3 गो। मर्द और उनकी मर्दान की। कितना आउटडेटेड सा सब्जेक्ट उठाया ना हमने हमारे फर्स्ट एपिसोड में, पर हर एरा में लोग और उनकी प्रॉब्लम्स भी तो अपग्रेड हो रही है। तो माँ बहनों, फ्रेंड्स एंड बेब्स, अपने आसपास नजरें घुमाओ, कुछ दूसरों की सुनाओ तो कुछ अपने आप बीती बताओ कि आप लोग किस तरीके से मर्दों से परेशान हैं, त्रस्त हैं। सो इट्स टाइम फॉर रोस्ट देन फ्रोस्ट। आपके कमेंट्स, आपके ईमेल्स हमें देंगे एक नया मुद्दा, और हम सुनाएंगे आपकी कहानी हमारे अंदाज में। कनिका, हमें आपसे डिम्पल के बारे में बात करनी है। सर, मैं पहले ही कह रही थी, ये मर्डर है। पर वो कौन होगा जिसने आपके ऑफिस में बम प्लांट किया? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डिम्पल ही नहीं, रोस्ट एंड फ्रोस्ट का पूरा स्टाफ और मैं भी टारगेट पे थी। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था बिल्डिंग में, उस दिन डिम्पल के ऑफिस में किसी अनजान आदमी को जाते हुए देखा था तुमने? ध्यान नहीं साहब, उस दिन तो नाके बराबर ऑफिस खुले थे। तो ऐसा कौन है जो आप सबको मारना चाहता था? सर, हाल फिलहाल मुझे रिंकू के अलावा कोई नज़र में नहीं है, क्योंकि हाल ही में वही लेटेस्ट मुद्दा था जिस पे डिम्पल ने रोस्ट किया था, और डिम्पल का वो फेक वीडियो में रिंकू का हवाला देके कोई पॉइंट पुट कर रहा था। हमने चेक किया, वो वीडियो अपलोड करने के लिए एक मेलवेयर का इस्तेमाल हुआ। तो ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वीडियो रिंकू ने अपलोड किया था या करवाया था। इसलिए आप जहन पर जोर डालिए और सोच के बताइए कि और कौन हो सकता है जिसने मैडम हाइट्स बिल्डिंग की डेमोलिशन के साथ साथ रिंकू और डिम्पल की कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया।